हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो मैं आज आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल चेज़ योर टारगेट पर। जी हाँ, तो आज मैं आप सभी को मैथ्स पढ़ाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। मेरी ये पहली क्लास है YouTube पर, तो हो सकता हूं मैं थोड़ा नर्वस हो जाऊं, तो उसके लिए थोड़ा एक्सक्यूज़ करिएगा और थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैथ्स में मैं पहला टॉपिक आपको परसेंटेज शुरू करता हूँ। टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक है। चलिए, तो मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ। तो प्रतिशत। प्रतिशत जैसे कि नाम में ही है कि प्रतिशत। प्रतिशत मतलब किसी भी संख्या का प्रति। प्रति यानी उसका 1/, शत मतलब 100। तो अगर हम एक x% निकालना है हमें, तो x% निकालना है, x प्रतिशत निकालना है, तो x प्रतिशत मतलब 1/100। तो प्रतिशत मतलब क्या हो गया? उस संख्या को जब हम गुणा करते हैं 1/100 से, यानी प्रतिशत जब उसका करते हैं तो वो क्या हो जाता है? परसेंटेज उसका। जैसे कि अगर हमें 10% निकालना है तो 10 गुणे 1/100, यानी क्या आएगा? काट दीजिए इसको, 1/10, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 20% निकालना है तो 20/100 कर देंगे, क्या आएगा? 0 0 कटा, 2 से 5 बार में कटा, तो कितना आ गया? 1/5। तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। कोई संख्या का प्रतिशत अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? उस संख्या में 1/100 से उसका गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अगले बिंदु तक आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिशत में अगले बिंदु पे देखते हैं कि जैसे हमने देखा अभी कि 20% को हम क्या लिख रहे थे? 20/100। 20/100 यानी 1/5। तो ये हम क्या कर रहे हैं? क्या प्रतिशत से संख्या को भिन्न में बदल रहे हैं? बताइए। संख्या प्रतिशत में है, इसको किस में बदल रहे हैं? भिन्न में बदल रहे हैं। यानी संख्या यहाँ से किस में बदल रही है? प्रतिशत से संख्या किस में बदल रही है? भिन्न में बदल रही है। तो जब भी संख्या प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? 1/100 से उसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? प्रतिशत को जब हमको भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? 1/100 से उसका गुणा कर देंगे। जैसे हम अभी पिछले देखें, लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर हमको आ गया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 16 सही 2/3%। थोड़ा सा जटिल है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो इस प्रतिशत को यदि हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो 16 3 48 2 50/3%। अब ये 50/3% को हमको भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इसका किससे गुणा करना है हमें? 1/100 से। कितनी बार में कटा? 2 बार में। क्या आ गया? 1/6। यानी 16 सही 2/3% क्या आ गया? 1/6 आ गया। तो हमने क्या सीखा अभी कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदल रहे हैं इसको, कि प्रतिशत भिन्न में कैसे बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें हैं? इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों के लिए हम लोग लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। यानी प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना है तो ये करेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल अगर आपको लेना है, चलिए हम ले लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई दे दिया कि 14 सही 2/7% का क्या निकालिए, को भिन्न में बदलिए, तो हम क्या करेंगे? 14 सते 98 2 100, 100/7%। तो हमको क्या करना है? 1/100 से गुणा कर देना है। कट गया तो क्या आ गया? 1/7।
यानी 14 सही 2/7 प्रतिशत क्या आ गया, 1/7 आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले बिंदु पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ प्रतिशत को, टॉपिक है तो परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, चलिए हम लोगों ने क्या पहली चीज़ हमने क्या देखी यहाँ पे कि प्रतिशत से कैसे हम भिन्न में बदल रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ तो हमें ये भी आनी चाहिए ना कि भिन्न से हम प्रतिशत में कैसे बदलें, भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलें। यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमने कन्वर्ट किया, अब हम सीखेंगे कि उल्टा ही करना है, कोई उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा साइंस नहीं लगाना है। तो अब भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है। तो जैसे कि भिन्न हमें दे दिया कितना, मान लीजिए दे दिया है 2/7, बोला है 2/7 को प्रतिशत में बदलाव कीजिए। पिछला याद कीजिए कि प्रतिशत को जब हमको बदलना होता था किस में, भिन्न में, तो किसका गुणा करते थे, 1/100 का। तो यदि भिन्न को हमको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे। उल्टा करने का मतलब क्या है कि भिन्न को यदि हमें किस में बदलना होगा, प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे किसका, 100 का। तो भिन्न मान लीजिए हमें दे दिया 2/7, तो 2/7 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 2/7 गुणे 100। ठीक है, यानी 200/7। तो क्या करेंगे, जस्ट डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हुआ। ठीक है, 7 8 56, 7 8 56, 56 4 बचा, क्या हो गया 4/7%। यानी 28 सही 4/7% क्या आया, 2/7 का फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा एक देते हैं, देखिए एक और ले लेते हैं, अगर लेना हो तो 1/9 अगर ले लिया जाता है कि 1/9 को कैसे बदले हम लोग, किस में, परसेंटेज में। आइए, तो क्या करना है हमें, 100 से गुणा कर देना है, 100/9। 9 का पहाड़ा क्लोजेस्ट पढ़ेंगे किसके, 100 के, तो 11 9 99, एक हासिल बचा, 11 सही 1/9%। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ अब। ठीक है, तो 2 टॉपिक हम लोगों ने सीख लिया, प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। तो इस इधर से इधर गए और फिर इधर से इधर आ गए, एक साइकिल हम लोग ने पूरा कर दिया। ठीक है, आइए अब हम लोग सीखते हैं कि फ्रैक्शन कुछ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आपके काम आएंगे, डायरेक्ट फ्रैक्शन से सवाल आपको पूछे जाएंगे, तो हम कैसे फ्रैक्शन से और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि हम सीख चुके हैं कि 1% अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे। 1% करना हो तो क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे। तो क्या 100 का अगर हम इधर गुणा करते हैं तो 100% क्या 1 के इक्विवेलेंट हो जाता है, समानुपाती हो जाता है, 1 के करीब 1 हो जाता है। तो यानी 1 को हम प्रदर्शित कर रहे हैं किसी संख्या का 1 यानी 100%। ठीक है, तो अगर हम इसका आधा करें 1/2, क्या ये भिन्न बन गया, बिल्कुल। 1/2 करेंगे तो इसका भी आधा करेंगे, यानी 100% का भी 1/2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 50%। ठीक है, 1/3 करेंगे तो क्या होगा बताइए, 100/3% हो जाएगा। 100/3 यानी 33 सही 1/3%। देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ बच्चों को मैक्सिमम यानी ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे इस फ्रैक्शंस को याद कर लेते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए, उन 10% लोगों के लिए ये बताना चाह रहा हूँ जो इसके बारे में अभी तक
नहीं जानते हैं तो ये फ्रैक्शंस रटने नहीं है, आपको याद करने हैं। तो धीमे धीमे जैसा जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस के साथ तो आपको ये याद हो जाएंगे। इसलिए मैं एक बार लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए सिर्फ, ठीक है। तो 100/4, 100/4 यानी 25%, 1/5, 100/5, 100/5 यानी 20%, ठीक। 1/6, तो 100/6 यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 50/3%, यानी 16 सही 2/3%, ठीक है। तो हमें कहाँ तक ये फ्रैक्शन याद होने चाहिए, हमको कम से कम ये फ्रैक्शन याद कर लेना चाहिए 1/20 तक, कम से कम तो 1/20 तक तो कम से कम याद कर लेना चाहिए हमें। क्योंकि अगर हमको ये याद रहेगा तो हमको डायरेक्ट काम आएगा पेपर्स में, क्वेश्चंस लगाने में पेपर में ज़्यादा काम आता है। क्योंकि जब हम कुछ सवाल देखते हैं तो कुछ ऑप्शंस होते हैं, A B C D ऑप्शंस मिलते हैं हमको, तो कुछ कुछ सवाल तो हम ऑप्शंस के डिजिट्स देख के, ऑप्शंस का फ्रैक्शन देख के और टिक लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, 1/10 तक तो मैं लिख देता हूँ, चाहे आप कहें तो उसके भी आगे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1/8 क्या हो जाएगा, 100/8, 100/8 यानी 50/4, या फिर उसको कहिए 25/2, 25/2 यानी 12.5%। 1/9, 11 सही 1/9%। 1/10 यानी 100/10 यानी 10%, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, इस वाले साइड को छोड़ देता हूँ। चलिए 1/20 तक लिख ही देते हैं, ठीक है। 1/11 क्या है, 11 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 100 तक करीब चाहिए, क्योंकि देखिए 100/11 ही तो कर रहे हैं इसको, देखिए 100/11 ही ना कर रहे हैं इसको, तो किसके करीब जाना है हमको ये बताइए। फ्रैक्शन को याद करिए कि मैंने क्या बताया था कि यदि भिन्न को हमें किस में बदलना है, किसमें, प्रतिशत में, तो हम क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। किसका गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही 1/11 है, तो 1/11 किसका गुणा करेंगे, 100 का, तो कितना आएगा 100/11%, यानी कितना आएगा 9 सही 1/11%। ऐसे ही 1/12 क्या होगा, 100/12, 100/12 यानी 4 से काट देंगे तो 25/3 यानी 8 सही 1/3%। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ क्योंकि टाइम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, ठीक है। 13 सते 91, 7 सही % है। 1/14 क्या होगा, याद कर लीजिएगा, ये सब याद कर लीजिएगा और आप एक बार ट्राई करिएगा इसको। मैं 1/20 तक लिख देता हूँ आपके लिए। 15 का पहाड़ा करते हैं 100 के पास, तो 15 छक्का 90, 15 × 45, 15 × 60, 15 × 75, 15 छक्का 90, तो 6 से कितना बचा 10/15, यानी 6 से ही 2/3%, ठीक। 1/16, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 96 यानी बचा 4/16, यानी कितने मान कट गया, 4 मान कट गया, यानी 6 सही 1/4%। 1/17, 17 × 5 = 85, 15/17, ठीक। 1/18, 1/18 यानी 100/18 करेंगे, क्या करेंगे इसको भी, तो 18 का पहाड़ा जाएंगे तो सबसे क्या, 18 × 5 = 90, 5 सही 10/18 यानी क्या आ जाएगा, 5 सही 5/9%। 1/19, 19 × 5 = 95, 5 सही 5/19%, ठीक है। और 1/20 क्या हो जाएगा, 1/20 उड़ते 100 यानी कितना %, 5%। तो मैंने ये कहाँ तक लिख दिया है, शुरू किया हम लोगों ने 1 से, और यहाँ कहाँ तक फ्रैक्शन तक लिख लिया हम लोगों ने, 1/20 तक लिख लिया है, ठीक है। आइए तब कुछ फ्रैक्शंस हम लोगों ने देख लिया। फ्रैक्शंस के बाद हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपके लिए रब कर दिया है ताकि क्लियर हो जाए वो, ठीक है। तो आइए कुछ
क्वेश्चंस देख लेते हैं उस पर बेस्ड कि फ्रैक्शन अगर 1/7 1/8 हम लोगों ने देख लिया, तो आइए देखते हैं कि अगर कुछ और फ्रैक्शन हमसे पूछ लें। अगर लिख दिया, जैसे लिख दिया है 2/7, तो 2/7 को अगर हमको बदलना हो तो क्या करेंगे? आप लोग सीख चुके हैं कि जब भी हमको किसको भिन्न को यानी फ्रैक्शन को इसमें बदलना हो परसेंटेज में यानी प्रतिशत में, प्रतिशत यानी फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2/7 गुणे 100 कर देंगे। तो 2/7 गुणे 100 करेंगे, 2/7 गुणे 100 यानी 200/7, 200/7। तो 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे क्या? 7 दूनी 14, बचा 6 60, 7 8 56, हासिल लगा 4, शेष बचा तो 28 सही 4/7%। ठीक है, चलिए जैसे अभी उसी अनुसार दे दिया आपको, जैसे कि दे दिया आपको 3/7 निकालने को, तो 3/7 आप कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, गुणा कर देंगे फिर 300/7%, 300/7%। तो 7 तरीके के 7 चौक 28, 20 बचा, 7 दूनी 14, 6/7%। देखिए इजीली निकल जा रहा है कि नहीं? फ्रैक्शन हम लोग से निकल जा रहा है कि नहीं? इजीली बताइए, हाँ या ना? ठीक है, तो इसकी हेल्प हम लोग लेंगे। ठीक ना, क्वेश्चंस में इसकी हम लोग क्या लेंगे? हेल्प लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसे कोई क्वेश्चन जैसे आ गया, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि कोई संख्या, लिख दिया कि कोई संख्या में 20% की वृद्धि होने के पश्चात वह संख्या 20%, कोई संख्या में 20% की वृद्धि होने के पश्चात वह संख्या 216 हो जाती है, 216 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या यानी जो पहले संख्या थी, तो मूल संख्या ज्ञात करें। एक बेसिक सवाल है, छोटा सा सवाल, बेसिक सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल। ठीक है, तो 20% की वृद्धि के बाद, तो अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा, 20% क्या होता है? 20/100 यानी 1/5। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको आसानी से और धीमे से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, और धीरे धीरे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जो नीचे होता है, जैसे 20% हम लोग निकाला तो 20/100 आया, 20/100 को हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आया? 1/5 आया। ठीक है, 1/5। तो जो मूल संख्या होती है वो नीचे होती है, इसको क्या कहते हैं? ये क्या है आपकी? ध्यान रहे, ये है आपकी मूल संख्या। क्या है आपकी? ये मूल संख्या है। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है क्या? यहाँ वृद्धि हुई है तो प्लस का साइन रखेंगे, तो ये दर्शाता है वृद्धि। अगर यहाँ कमी हुई होती तो ये कमी को दर्शाता। ठीक है, फ्रैक्शन के। तो यानी पहले संख्या 5 थी तो x मान लेते हैं मूल संख्या को। मूल संख्या को क्या मान लेते हैं? 5x। तो उसमें कितने की वृद्धि हुई? चलिए ऐसे नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए। 5 मूल संख्या है, 5 क्या है? मूल संख्या है। तो 1 की वृद्धि हुई तो वो संख्या में 1 की वृद्धि हुई तो वो संख्या क्या हो गई? अब वो संख्या क्या हो गई? बढ़ के 6 हो गई। और वृद्धि हमको बोला है 20% की, और वो संख्या हमको दे दिया 216 यानी 6 का मान क्या है? 216। तो 1 का मान कितना होगा बताइए? 216/6। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है ना, यानी 5 ज्ञात करना है। यानी हमें क्या पता करना है? 5 का पता करना है। तो 5 का पता करना है तो 216/6 गुणे 5, 6 3 18, 6 6 36, तो 36 गुणा 5 यानी कितना आ जाएगा? 180। यानी मूल संख्या क्या होगी हमारी?
180, ठीक है। मूल संख्या हमारी क्या होगी 180। तो ये कुछ बेसिक सवाल हैं, छोटे छोटे से सवाल हैं जो आपको आगे मैं कराऊंगा, ठीक है। ये काफ़ी छोटे छोटे से, जैसे मैं अभी एक और चल लूँ कि 14.2/7% की वृद्धि हुई किसी संख्या में, या कमी ले लेते हैं, चलिए 14.2/7% की कमी हुई किसी संख्या में 14.2/7% की क्या गिरावट आई या कमी आई। कमी आने से वह संख्या अब 36 हो जाती है, 36 हो जाती है अगर लिख दिया है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया आपसे कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो फ्रैक्शन के थ्रू देखते हैं, मत याद कीजिए 14.2/7%। परसेंटेज को अगर हमको या किस में करना होता कन्वर्ट, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं 1/100 से गुणा कर देते हैं। 98.2 100/7 गुणे 1/100 कट गया, क्या बचा 1/7। वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो 14.2/7%, 1/7 घट कमी आई है, गिरावट आई है तो माइनस का चिन्ह रखेंगे। जैसे उसमें प्लस का चिन्ह रखे थे क्योंकि उसमें वृद्धि हुई थी, यहाँ कमी आई है तो ये क्या करेंगे माइनस का चिन्ह रखेंगे। ये मूल संख्या को दर्शाता है, याद कीजिए, और ये किसको दर्शाता है वृद्धि या फिर कमी को। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कमी हो रही है, ठीक है। और कितना, अब ये संख्या कितनी हो गई 36 हो गई, लेकिन इसके अनुसार 7 से 1 घट के 6 हो गई। 6 का मान चलिए आया 36 और हमसे 1 का मान निकालेंगे तो 6 आएगा। तो 7 का मान कितना आएगा 36/6 यानी 6, और 7 का मान हमसे पूछा है तो 6 × 7 यानी कितना हो जाएगा 42, ठीक है। यानी मूल संख्या कितनी होगी 42 हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने अपने स्तर पे कोशिश की है कि आज की क्लास को मैं फंडामेंटल रखूं, बेसिक रखूं, मूल रखूं, ताकि जो छोटी सी चीज़ें हैं जो प्रतिशत में पूछी जाती हैं या फिर उनका जो प्रयोग होता है, देखिए ये सब चीज़ें आपको पेपर में इतनी आसान सवाल नहीं मिलेंगे, ये भी है, लेकिन इनके बिना आप सवाल कर भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो फ्रैक्शन मैंने पढ़ाया है कि 100% है, 1/2 50% है, तो जो फ्रैक्शन मैंने 1/20 तक पढ़ाया है, मैं आशा करूँगा कि आप इसको पूरा याद करेंगे। तो 1/20 क्या होता है 5% होता है। तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है आप याद रखेंगे और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके पूरा 1/20 तक फ्रैक्शन आपके ज़ुबान पे हो। और वो कैसे होगा, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से। किससे होगा, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से। तो उसकी टेंशन आप न लीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो टाइप वाइज तो मैं पढ़ाऊँगा ही, क्योंकि सभी लोग टाइप वाइज पढ़ना पसंद भी करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो मैं टाइप वाइज भी पढ़ाऊँगा और प्लस कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आपको 100 क्वेश्चंस के या 110 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चंस कराऊँगा। रेपिटेटिव नहीं कराऊँगा, कोशिश करूँगा रेपिटेटिव ना रहे। हाँ 2-3 क्वेश्चन मैं रेपिटेटिव कराऊँगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि 100 से 110 क्वेश्चन हम लोग टच कर दें, ठीक है, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं और परसेंटेज में आपको कोई इशू ना आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।